संभाला है मैंने बहुत अपने दिल को। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं। HMS रंगून मलेशिया के लिए रवाना हो रही है। जिंदगी में आदमी बहुत देखे हैं, लेकिन तुम जैसा इंसान नहीं देखा। ये शहर है ना, सपनों का शहर है। फिल्म का एक सीन था जिसमें मिथुन चक्रवर्ती पुलिस से बचते हुए गलती से एक शिप में बैठकर मलेशिया पहुंच जाते हैं और इस तरह से वहां पर इल्लीगली बिना वीजा और पासपोर्ट के पहुंचने के बाद में उनकी एक अलग ही लाइफ स्टार्ट होती है। फिल्म नाराज में देखने के लिए मिला ये सीन मेरे दिलो दिमाग में काफी लंबे समय तक बना रहा था, जो मुझे मेरे एक रिलेटिव की याद दिलाता है, जिनके बारे में उस समय मैंने कई ऐसी कहानियां सुनी थी कि वो भी कुछ ऐसे ही एक बड़े से जहाज में बैठकर सीधे जर्मनी पहुंच गए थे, जहां 2-3 दिनों तक वो पुलिस से बचते हुए गार्डन की एक बेंच पर ही लेटे रहे थे और उन्हें खाने के लिए तक नहीं मिल रहा था। लेकिन बाद में वहां के एक लोकल सिटीजन ने उन्हें गोद ले लिया और उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। 90 का दशक वो दौर था जब ज्यादातर फिल्मों में हमें इंडिया के अलावा बाहर के देशों की झलक बहुत ही कम फिल्मों में देखने के लिए मिलती थी, या कुछ फिल्मों में हमें फॉरेन कंट्रीज की झलक देखने के लिए मिलती थी, लेकिन यहाँ पर इनके केवल 1 या 2 गाने बस शूट किए जाते थे। वैसे अगर देखा जाए तो अपनी फिल्म की शूटिंग के लिए फॉरेन कंट्रीज जाना और वहां पर फिल्म के सीन शूट करना, ये ट्रेंड लगभग यश चोपड़ा ने स्टार्ट किया था, जहां उनकी फिल्म चांदनी में हमें कुछ ऐसा ही देखने के लिए मिला था। आगे चलकर उनकी फिल्म डर में, फिर दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में और आगे चलकर दिल तो पागल है में हमें फॉरेन के कई सीन देखने के लिए मिले हैं। इसके अलावा अगर महेश भट्ट की फिल्मों की बात करें तो इनके भी कई फिल्मों के सीन फॉरेन कंट्रीज में शूट किए जाते थे। जैसे 1993 में महेश भट्ट की संजय दत्त और श्रीदेवी के साथ में फिल्म आई थी गुमराह, जिसको पूरा का पूरा हांगकांग में शूट किया गया था। कुछ ऐसे ही 1994 में महेश भट्ट की एक और फिल्म आई थी नाराज के नाम से, जिसका भी सेकंड हाफ पूरा का पूरा मलेशिया में ही शूट किया गया है। साल 1994 में महेश भट्ट के डायरेक्शन में बनी फिल्म नाराज में हमें मिथुन चक्रवर्ती की बेहतरीन एक्टिंग के अलावा अनु मलिक के द्वारा कंपोज किया गया एक बहुत ही स्लो और मेलोडियस गाना सुनने के लिए मिला था, संभाला है मैंने बहुत अपने दिल को। जो गाना इतना शांत, मधुर और मेलोडियस है, जिस गाने को अगर आप आज भी सुनेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मानो आपका दिल कुछ पल के लिए वही 90s में फिर से अटक गया हो। जहां राज को छुपाया न जाए। कुमार सानू के द्वारा गाए गए इस मेलोडियस गाने में 4 चांद लगाने का काम किया है सोनाली बेंद्रे ने, जो वाकई में इस गाने में इतनी खूबसूरत नजर आई हैं कि एक पल के लिए भी उनसे आंखें नहीं हटती हैं। उनका मासूम सा चेहरा, प्यारी सी स्माइल, उनके द्वारा पहनी गई इतनी खूबसूरत ड्रेस और आजकल की हीरोइनों के जैसी प्लास्टिक सर्जरी वाली खूबसूरती नहीं, नेचुरल ब्यूटी, जिसके ऊपर उस समय कोई भी अपना दिल हार जाए। और भले ही फिल्म नाराज उतनी पॉपुलर ना हो पाई हो, इसमें सोनाली बेंद्रे का रोल भी काफी छोटा हो, लेकिन इसमें सोनाली बेंद्रे को महेश भट्ट ने इतनी खूबसूरती के साथ में फिल्माया है जो वाकई में देखते बनता है। वैसे आप में से मिथुन दा के कई डाई हार्ड फैंस ने ये फिल्म जरूर देखी होगी और इसी के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल से बात करने वाले हैं। फिल्म नाराज रिलीज हुई थी साल 1994 में 15 अगस्त के वीकेंड पर 19 अगस्त को। फिल्म नाराज को जय दीक्षित और राहत इंदौरी ने लिखा था और महेश भट्ट के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में हमें नजर आए थे मिथुन चक्रवर्ती, अतुल अग्निहोत्री, पूजा भट्ट, सोनाली बेंद्रे, गुलशन ग्रोवर, सौमी राजदान, अवतार गिल और कुणाल खेमू। और उस समय 1994 में नाराज का क्लैश हुआ था सलमान खान और श्रीदेवी की फिल्म चांद का टुकड़ा के साथ में। उस समय सनम बेवफा जैसी बेहतरीन फिल्म का डायरेक्शन करने वाले सावन कुमार तक फिल्म चांद का टुकड़ा बना रहे थे, जिसमें सलमान खान और श्रीदेवी नजर आ रही थीं और इस फिल्म का उस समय लोगों के बीच में काफी एक्साइटमेंट था। लेकिन जब चांद का टुकड़ा 19 अगस्त को मिथुन दा की फिल्म नाराज से बॉक्स ऑफिस पर टकराई तो ये काफी पीछे रह गई थी। हालांकि वैसे अगर देखा जाए तो फिल्म नाराज भी उस समय बॉक्स ऑफिस पर कोई खास अच्छा कलेक्शन नहीं कर पाई थी, लेकिन फिर भी चांद का टुकड़ा के कंपैरिजन में ये उस समय बॉक्स ऑफिस पर इससे आगे रही थी। विशेष फिल्म्स के बैनर तले फिल्म को प्रोड्यूस किया था मुकेश भट्ट ने और इसमें म्यूजिक दिया था अन्नू मलिक ने, जहां इसके म्यूजिक एल्बम में गानों के सारे वर्जन्स को मिलाकर टोटल 7 गाने रखे गए थे, जिनमें से उस समय फिल्म की ऑडियो कैसेट में सुनने के लिए मिले 2 गाने संभाला है मैंने बहुत अपने दिल को और अगर आसमां तक मेरा हाथ जाता, ये दोनों ही गाने उस समय बहुत ज्यादा पॉपुलर हुए थे। और मुझे याद है कि इन पर्टिकुलर 2 गानों की वजह से इसकी ऑडियो कैसेट भी उस समय काफी सेल हुई थी, यहाँ तक कि फिल्म नाराज की ऑडियो कैसेट की एक कॉपी मेरे पास भी थी।
हालांकि आगे चलकर जब ये फिल्म रिलीज हुई तो मैं इसको सिनेमा हॉल में तो नहीं देख पाया था और मैंने इसको डीवीडी पर ही देखा। लेकिन इस फिल्म में मुझे 2-3 गाने सुनने के लिए नहीं मिले जो कि मेरी ऑडियो कैसेट में मौजूद थे। जैसे एक तो यही गाना था अगर आसमां तक मेरा हाथ जाता, ये फिल्म में नहीं रखा गया था। इसके अलावा दूसरा गाना था कितनी हसीन है रात, ये भी फिल्म में नहीं था। हालांकि इन दोनों ही गानों के अलावा एक और गाना था ऐसा तड़पाया मुझे दिल बेकरार ने। वैसे इस गाने की मैंने एक झलक टीवी या डीवीडी पर कहीं ना कहीं तो देखी थी, लेकिन ये गाना भी फाइनल फिल्म में नहीं रखा गया था। ईला अरुण की आवाज में उस समय ये गाना साउथ की बहुत ही बोल्ड आइटम नंबर करने वाली सिल्क स्मिता के ऊपर फिल्माया गया था। और अगर आप फिल्म नाराज आज देखेंगे तो ये गाना आपको उसमें सुनने के लिए नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी इस गाने की स्टार्टिंग की झलक और एंड की झलक हमें इसमें देखने के लिए जरूर मिलती है, जहां सिल्क स्मिता इस गाने में डांस करती हुई नजर आती हैं। लेकिन जिस समय इस गाने को शूट किया जाना था उस समय महेश भट्ट की तबीयत काफी खराब हो गई थी, जिसकी वजह से महेश भट्ट खुद इस गाने को शूट नहीं कर पाए थे और उन्होंने अपने असिस्टेंट से बोला था कि वो इस गाने को शूट कर लें। और उस समय महेश भट्ट के असिस्टेंट ने सिल्क स्मिता के साथ में इस गाने को काफी अश्लील तरीके से शूट किया था। और बाद में जब ये गाना पूरा शूट हो गया और महेश भट्ट ने इस गाने को देखा तो उन्होंने अपने असिस्टेंट से कहा कि तुम लोगों ने इस गाने को बड़े ही अश्लील तरीके से शूट किया है, और वो इस अश्लील गाने को अपनी फिल्म में रखकर इसका नाम खराब करना नहीं चाहते हैं और वो इस गाने को इसमें रखेंगे ही नहीं। एक्चुअली उस समय बॉलीवुड में ईला अरुण ऐसे अश्लील गाने गाने के लिए जानी जाने लगी थीं, जैसे चोली के पीछे क्या है और ऐसे कई और गाने ईला अरुण ने गाए थे। लेकिन फिल्म नाराज में ये सिल्क स्मिता के ऊपर फिल्माया गया गाना काफी अश्लील था, जो सेंसर बोर्ड ने ही कट करवा दिया था। और महेश भट्ट के असिस्टेंट के द्वारा सिल्क स्मिता के ऊपर फिल्माया गया ये पूरा का पूरा वीडियो सॉन्ग आज भी फिल्म में नहीं है। खैर ये गाना तो शूट हो गया था और इस गाने का अगर आपको वीडियो देखना है तो ये आज भी यूट्यूब पर अवेलेबल है, जिसकी लिंक मैं यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वैसे इस गाने की एक और खास बात ये थी कि ये गाना साल 1987 में आई पाकिस्तानी फिल्म हंगामा के एक गाने से लिया गया था, जो पाकिस्तान का एक बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही अच्छा गाना है। ये गाना था ऐसा तड़पाया मुझे दिल बेकरार ने। तो अनु मलिक ने इस पाकिस्तानी गाने की धुन को कॉपी करके फिल्म नाराज का ये गाना बनाया था, जो फाइनली फिल्म में रखा भी नहीं गया। इस पाकिस्तानी गाने को भी आप एक बार जरूर सुनिए, जिसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके अलावा फिल्म में रखे गए जो गाने थे वो थे संभाला है मैंने बहुत अपने दिल को, रोजा रोजा, तुम्हें हम क्या समझते और तेरे बिन में कुछ भी नहीं। गानों के लिरिक्स लिखे थे कातिल सैफई, देव कोहली, फैज अनवर, हजरत जयपुरी और राहत इंदौरी ने। और इन गानों में आवाजें थीं कुमार सानू, उदित नारायण, मुकुल अग्रवाल, अलका याग्निक, अलीसा चेनाय और ईला अरुण की। एक नजर डालें इसके बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर तो फिल्म का बजट रखा गया था लगभग 1 करोड़ 80 लाख रुपए, और उस समय इंडिया में इसने कलेक्शन किया था लगभग 2 करोड़ 15 लाख रुपए और वर्ल्ड वाइड में लगभग 3 करोड़ 87 लाख रुपए का कलेक्शन किया था। और फिल्म नाराज उस समय बॉक्स ऑफिस पर आई एक फ्लॉप फिल्म रही थी, जिसको लगभग 125 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था। और उस समय इसको सिनेमा हॉल में देखने के लिए लगभग 35 लाख लोग आए थे। और ये 1994 में बॉक्स ऑफिस पर पैसे कमाने के मामले में काफी पीछे 46वें नंबर पर रही थी। वैसे 1994 की टॉप 5 फिल्में थीं हम आपके हैं कौन, मोहरा, क्रांतिवीर, राजा बाबू और मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी। फिल्म नाराज को IMDb पर 4.7 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली हुई है। एक्चुअली कई बार ऐसा होता है कि एक अच्छे डायरेक्टर और एक्टर का कॉम्बो भी मिलकर किसी फिल्म को उतना अच्छा नहीं बना पाते हैं। जैसे अगर रिसेंट की बात करें तो जाने माने डायरेक्टर राजकुमार हिरानी ने अपने करियर में एक से बढ़कर एक बेहतरीन फिल्में बनाई हैं, लेकिन जब उन्होंने शाहरुख खान के साथ में पहली बार फिल्म डंकी बनाई तो ये उतनी पॉपुलर नहीं हो पाई। कुछ ऐसा ही जाने माने डायरेक्टर रोहित शेट्टी के साथ में भी हुआ है, जिन्होंने अपने करियर में एक से बढ़कर एक बेहतरीन फिल्में बनाई हैं। आगे चलकर उन्होंने शाहरुख खान के साथ में चेन्नई एक्सप्रेस बनाई और इसके बाद में उन्होंने दिलवाले बनाई, जो उतनी पॉपुलर नहीं हो पाई। तो कुछ ऐसा ही महेश भट्ट और मिथुन चक्रवर्ती के साथ में 90s में भी हो रहा था, जहां वैसे तो ये दोनों ही इंडिविजुअली एक से बढ़कर एक फिल्में बना रहे थे और लोग इन्हें देखना काफी पसंद भी कर रहे थे। लेकिन जब महेश भट्ट ने मिथुन चक्रवर्ती के साथ में 3 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और इनमें से 2 फिल्में बनाई, तड़ी पार और नाराज। वैसे इन दोनों ही फिल्मों के गाने तो काफी पॉपुलर हुए, लेकिन ये फिल्में उतनी अच्छी कमाई नहीं कर पाई थीं। तो इस वजह से महेश भट्ट ने उस समय मिथुन चक्रवर्ती के साथ में अपनी तीसरी फिल्म को डायरेक्ट ही नहीं किया था। ये फिल्म थी गुनेगार, जिसको महेश भट्ट ने लिखा जरूर था, लेकिन इसको डायरेक्ट किया था विक्रम भट्ट ने। और महेश भट्ट की मिथुन के साथ में आई इन तीनों ही फिल्मों की खासियत ये थी कि इन तीनों ही फिल्मों में हमें उनके साथ में पूजा भट्ट नजर आई हैं।
लेकिन ये तीनों ही फिल्में कुछ खास सफल नहीं हो पाईं और आगे चलकर मिथुंदा और महेश भट्ट ने किसी भी फिल्म में एक साथ काम नहीं किया है। एक्चुअली अगर आपने गौर किया हो तो 90s में महेश भट्ट का कुछ ऐसा ही समीकरण शाहरुख खान के साथ में भी था। महेश भट्ट ने उस समय शाहरुख खान के साथ में भी चाहत और डुप्लीकेट जैसी फिल्में बनाई, लेकिन ये दोनों ही फिल्में कोई खास कमाई नहीं कर पाई थीं। खैर ये तो किस्मत की बात है कि कौन सी फिल्म चलती है और कौन सी फिल्म नहीं चलती है। कई बार खराब से खराब फिल्में भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई कर लेती हैं और कई बार अच्छी फिल्में भी बॉक्स ऑफिस पर पिट जाती हैं। खैर महेश भट्ट फिल्म नाराज को वैसे तो काफी पहले ही बनाने वाले थे। जिस समय उनकी संजय दत्त के साथ में फिल्म नाम सुपरहिट हो गई थी, तो उस समय फिल्म नाम को प्रोड्यूस करने वाले कुमार गौरव के पिता राजेंद्र कुमार, इसको डायरेक्ट करने वाले महेश भट्ट और लिखने वाले सलीम खान, ये तीनों ही मिलकर एक और फिल्म के ऊपर काम कर रहे थे जिसकी आधे से ज्यादा कहानी भी कंप्लीट हो गई थी, जिसका टाइटल वैसे तो नाराज ही रखा जाने वाला था, लेकिन इसकी कहानी मिथुंदा की फिल्म नाराज से बिल्कुल अलग थी, जिसमें उस समय हमें नसरुद्दीन शाह, कुमार गौरव, माधुरी दीक्षित, राखी गुलजार और अमरीश पुरी नजर आने वाले थे। लेकिन आगे चलकर महेश भट्ट अपनी और दूसरी फिल्में बनाने में बिजी हो गए और इस समय तक कुमार गौरव की फिल्में भी बुरी तरह से पिट रही थीं। धीरे धीरे उनकी पॉपुलैरिटी भी कम होती जा रही थी और फाइनली फिल्म नाराज उस समय नहीं बन पाई। हालांकि उस समय भले ही फिल्म नाराज न बन पाई हो, लेकिन ये टाइटल महेश भट्ट ने अपने नाम पर रजिस्टर करवा लिया था। खैर 4-5 साल बीत गए। आगे चलकर लगभग 1992 के आसपास महेश भट्ट एक और फिल्म बनाने के बारे में प्लान कर रहे थे, जिसका टाइटल वो कलयुग रखने वाले थे, जिसमें उन्होंने संजय दत्त, अजय देवगन, पूजा भट्ट, मनीषा कोइराला और रवीना टंडन को साइन किया था। लेकिन फिल्म को स्टार्ट होने में थोड़ी समय लग रहा था और इस समय तक रवीना टंडन और मनीषा कोइराला ने अपनी डेट्स और दूसरी फिल्मों के लिए दे दी थीं। इस वजह से बाद में इसमें मनीषा कोइराला की जगह पर लीजा रे और रवीना टंडन की जगह पर मिंक बरार को साइन किया गया था। और जब अजय देवगन को यह पता चला कि फिल्म को स्टार्ट होने में थोड़ी समय लगने वाला है और इसकी स्टार कास्ट में भी बदलाव हो चुका है, तो इस वजह से अजय देवगन ने भी अपनी डेट्स का हवाला देते हुए ये फिल्म छोड़ दी थी। और उस समय अजय देवगन की जगह पर उन्होंने इसमें अतुल अग्निहोत्री को साइन किया, जो भी उस समय बॉलीवुड में अपना डेब्यू करने के लिए तैयार थे। एक्चुअली महेश भट्ट ने उस समय अतुल अग्निहोत्री को सीधे 3 फिल्मों के लिए साइन कर लिया था। ये फिल्में थीं सर, नाराज और गुनहगार। और पहले फिल्म नाराज में अतुल अग्निहोत्री के साथ में मिथुंदा वाले रोल में हमें संजय दत्त नजर आने वाले थे। लेकिन जिस समय 1993 में फिल्म नाराज की शूटिंग स्टार्ट होने वाली थी, उस समय मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट के केस की वजह से संजय दत्त को कई बार जेल आना जाना पड़ता था और इस बात में भी डाउट था कि वो जेल में रहने वाले हैं या जेल से बाहर आ जाएंगे। और इन्हीं सारे रीजन की वजह से फिल्म नाराज थोड़ी डिले हो गई और महेश भट्ट ने अतुल अग्निहोत्री के साथ में फिल्म सर बना ली। खैर उस समय संजय दत्त की वजह से फिल्म नाराज के डिले को देखते हुए महेश भट्ट ने उनकी जगह पर मिथुंदा को साइन कर लिया। उस समय संजय दत्त ने ही इसके लिए मिथुंदा का नाम उन्हें सजेस्ट किया था और उनकी जगह पर इसमें मिथुंदा को साइन किया गया था। हालांकि इस समय तक इसमें इतना कुछ बदलाव हो गया था, फिल्म की कहानी भी थोड़ी बदल चुकी थी और स्टार कास्ट तो पूरी तरह से बदल गई थी। उस समय महेश भट्ट ने सोनाली बेंद्रे को टीवी पर आने वाले एक एड में देखा और उनकी खूबसूरती उन्हें बहुत ज्यादा पसंद आई और उन्होंने फिल्म नाराज के लिए सोनाली बेंद्रे को अप्रोच किया और सोनाली तुरंत इसमें काम करने के लिए तैयार हो गईं। जहां अब फिल्म नाराज में लीजा रे वाले रोल में सोनाली बेंद्रे को साइन किया गया और लीजा रे को इससे बाहर कर दिया गया। इसके अलावा पहले इसमें मिंक बरार भी नजर आने वाली थी, लेकिन महेश भट्ट ने इसकी स्टोरी में थोड़ी बदलाव किया और इस रोल को ही फिल्म से हटा दिया। और जहां महेश भट्ट पहले इसको कलयुग टाइटल के नाम से बनाने वाले थे, अब इसकी स्टोरी लाइन में बदलाव को देखते हुए उन्होंने इसका टाइटल नाराज रखा था। वैसे ये दोनों ही टाइटल महेश भट्ट ने अपने नाम पर पहले ही रजिस्टर करवा लिए थे। और वैसे अगर आपको याद हो तो कलयुग के नाम से महेश भट्ट इस टाइम पर ये फिल्म नहीं बना पाए थे, लेकिन आगे चलकर साल 2005 में कुणाल खेमो को लीड रोल में साइन करके उनके प्रोडक्शन के बैनर तले ही फिल्म कलयुग बनी थी। फिल्म नाराज में एक बहुत ही अच्छा गाना सुनने के लिए मिला था, अगर आसमां तक मेरा हाथ जाता। हालांकि ये गाना ऑडियो कैसेट में तो था, लेकिन फिल्म में नहीं रखा गया था। उस समय इस गाने को फिल्म में ना रखने के बारे में महेश भट्ट का ये कहना था कि इसके पहले 1993 में बिल्कुल इसी से मिलते जुलते लिरिक्स वाला गाना मिथुंदा की फिल्म मेहरबान में रखा गया है, अगर आसमां तक मेरे हाथ जाते। इस वजह से उस समय इन दोनों ही गानों के लिरिक्स में ये समानता देखते हुए महेश भट्ट ने इस गाने को फिल्म में नहीं रखा था। हालांकि ये गाना रिकॉर्ड हो चुका था और ये ऑडियो फॉर्म में आप आज भी सुन सकते हैं। उस समय अतुल अग्निहोत्री का सलमान खान की बहन अलवीरा के साथ में प्यार भी परवान चढ़ने लगा था और अक्सर कई बार ये दोनों साथ में मुंबई के बांद्रा एरिया में घूमते हुए देखे जा सकते थे।
खैर सलमान खान को भी इन दोनों के रिलेशन के बारे में पता था और वो भी अतुल अग्निहोत्री के साथ में फिल्म वीर गति में काम करने वाले थे। खैर उस समय सलमान खान की फिल्म चांद का टुकड़ा और मिथुन की फिल्म नाराज बॉक्स ऑफिस पर टकराई जरूर थीं। खैर मिथुन और सलमान खान के बीच में हमेशा से ही प्यार बहुत ज्यादा रहा है, जो हमें कई बार आज भी कैमरे के सामने देखने के लिए मिल जाता है। सलमान खान मिथुन की हमेशा से ही बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते आए हैं और मिथुन भी जब उन्हें पता चलता कि आसपास में अगर सलमान खान की फिल्म की शूटिंग हो रही है तो वो उनसे मिलने के लिए जरूर जाया करते थे। वैसे 1994 के अगस्त महीने में फिल्म नाराज रिलीज हुई थी, लेकिन उस समय इसके रिलीज होने के 3-4 महीने पहले से ही महेश भट्ट और पूजा भट्ट का नाम काफी सुर्खियों में बना हुआ था। एक्चुअली इसी साल फरवरी महीने में स्टारडस्ट मैगजीन के कवर फोटो पर इन दोनों की हमें ये लिप लॉक फोटो देखने के लिए मिली। उस समय स्टारडस्ट मैगजीन के फरवरी अंक में कवर पेज पर छपी हुई इस फोटो में महेश भट्ट अपनी बेटी पूजा भट्ट को किस करते हुए नजर आ रहे थे और उस समय इस मैगजीन के मार्केट में आने के बाद से ही लोग इसको लेकर बहुत ज्यादा चर्चा करने लगे थे। यहाँ तक कि महेश भट्ट का इस बारे में ये कहना था कि अगर पूजा भट्ट उनकी बेटी ना होती तो वो आगे चलकर उनसे शादी तक कर लेते। और आप समझ सकते हैं कि अपनी बेटी के लिए ऐसा बोलना आज के टाइम पर भी कितना बोल्ड स्टेटमेंट माना जाएगा। लेकिन ये तो 90 के दशक की बात है, तो जरा आप सोचिए कि इसको लेकर तो उस समय कितनी ज्यादा चर्चा हुई होगी। एक्चुअली उस समय महेश भट्ट की लगभग हर एक फिल्म में हमें पूजा भट्ट ही एक्ट्रेस के तौर पर नजर आती थीं। इसके अलावा अगर आपने गौर किया हो तो फिल्म नाराज में उनकी बेटी पूजा भट्ट के अलावा महेश भट्ट की दूसरी पत्नी सोनी राजदान भी हमें नजर आई थीं। जहां फिल्म नाराज में हमें एक गाने में इन दोनों का काफी बोल्ड लुक भी देखने के लिए मिला था, जहां महेश भट्ट इसका डायरेक्शन कर रहे थे और पूजा भट्ट के ऊपर कई अश्लील डायलॉग भी फिल्माए गए थे। और महेश भट्ट ज्यादातर ऐसी ही बोल्ड चीजें करने के लिए जाने जाते थे। फिल्म नाराज के सेकंड हाफ में रखे गए ज्यादातर सीन मलेशिया में शूट किए गए हैं। इसके अलावा इसके कई सीन मुंबई में और मद्रास की लोकेशंस पर फिल्माए गए हैं। जिस समय फिल्म नाराज रिलीज हुई उसी समय के आसपास मिथुन ऊटी जाकर शिफ्ट हो गए थे और लाइन से कई फिल्मों में काम करने लगे थे। 1994 में मिथुन हमें टोटल 7 फिल्मों में नजर आए। ये फिल्में हैं परमात्मा, क्रांति क्षेत्र, चीता, जनता की अदालत, यार गद्दार, नाराज, रखवाले और तीसरा कौन में वो हमें गेस्ट अपीयरेंस में नजर आए थे। तो दोस्तों ये तो बात हुई फिल्म नाराज से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। मुझे वैसे तो ये फिल्म ठीक ठाक ही लगी थी, लेकिन इसका गाना मुझे काफी पसंद आया था। आप लोगों को फिल्म नाराज कैसी लगी थी और अगर आप में से किसी ने इसको उस समय सिनेमा हॉल में देखा हो तो हमें सिनेमा हॉल का नाम और शहर का नाम भी जरूर बताना। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो उसको प्लीज लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।